रक से बिस्मिल एपिसोड 12 कहानी की समीक्षा। सार्थक बातचीत। रक से बिस्मिल के आज रात के एपिसोड ने पिछले हफ्ते के प्रभावशाली घटनाक्रम के बाद दिखाया, हर हफ्ते की तरह आज रात के एपिसोड में भी सार्थक बातचीत और समझाने वाले चित्रण थे। इस सप्ताह राशिद फारूकी के चरित्र को अन्य सहायक पात्रों के साथ साथ मोजो के नए मित्र जेल में पेश किया गया। पिछले सप्ताह के विपरीत मूसा को बहुत अधिक स्क्रीन समय नहीं मिला, लेकिन मूसा को समर्पित दृश्यों ने निश्चित रूप से प्रभाव छोड़ा। इमरान अशरफ ने वास्तव में रक से बिस्मिल में खुद को पार कर लिया है, क्योंकि उनके पास हर एक दृश्य में एक निर्विवाद स्क्रीन मौजूद है। मैं खुद को उनके प्रदर्शन के कारण इन दृश्यों के लिए तत्पर हूँ। अनुशी अब्बासी और महमूद असलम किसी अन्य की तुलना में आज रात सहायक पात्रों में बाहर खड़े थे। इस प्रस्ताव के अंत में जोहरा के प्रस्ताव और निकाह को स्वीकार करने का निर्णय इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कहानी थी। हर दूसरे हफ्ते की तरह आज रात का एपिसोड भी इस तरह से समाप्त हुआ कि दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आगे क्या हो रहा है। आज रात के संवादों और वार्तालापों में से कुछ को खूबसूरती से नीचे उतारा गया था, क्योंकि वे कविता की तरह बहते थे। अगले एपिसोड का पूर्वावलोकन समझदारी से एक साथ रखा गया था। मूसा और जोहरा। इस प्रकरण ने मोसो के जीवन को जेल में दिखाया। एक बार फिर से उसके परिवार के सम्मान के लिए एकमात्र चिंता का विषय है, जो पहले से ही दांव पर है, और किसी तरह वह उस स्तर पर है जहां वह खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं है। वह पूरी तरह से इस बात से अवगत है कि उसने जो कुछ भी किया है उससे उसके परिवार के सम्मान पर असर पड़ा है, लेकिन उसका खुद पर इस तरह का नियंत्रण नहीं है कि वह उस जीवन को जी सकता है जो वह एक बार जी रहा था। अपने बयानों को बदलने के लिए उन्होंने जिन पुरुषों को गोली मारी, उनका एकमात्र कारण यह था कि वह चाहते थे कि उनके पिता उनके पास तार्किक स्पष्टीकरण दें जब लोग उनसे पूछताछ करें, और जाहिर है, एक बार जब वह जेल से बाहर होगा तो सभी को पता चलेगा कि वह निर्दोष है, और इस तरह से उसके परिवार पर कम दबाव होगा। सारंग। राशिद फारूकी को जेल में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था, और एक अन्य व्यक्ति जिसे प्यार हो गया है। आज रात मोजो के दृश्य कम थे, लेकिन संवाद पूरे दमदार थे। उन्होंने पहले ही अपने जेल के साथियों को प्रभावित कर लिया है, और उनके पिता स्पष्ट कारणों से उनके व्यवहार से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। मोता के पिता की सीता के पिता के साथ हुई बातचीत इस कड़ी में कई लिखित बातचीत में से एक थी। हाल के दिनों में हमने जिन परिवारों के दो प्रमुखों के बीच बातचीत की, उनमें यह सबसे समझदार बातचीत थी। वे दोनों समझदार व्यक्ति हैं, और वे समझते हैं कि उनमें से हर एक क्या कर रहा है। सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन पृष्ठभूमि ने इस दृश्य को भी मनभावन बना दिया। इसी कड़ी में जोहरा और सितारा की मुलाकात बिना शर्त प्यार का सही प्रतिबिंब थी। यह बैठक आश्चर्यजनक रूप से मनभावन थी, और इसने जोहरा पर प्रभाव छोड़ा। मोहरा से दूर रहने के लिए जोहरा को बताने के लिए सितार वहां नहीं गई थी, लेकिन उसे छोड़ने में मदद करने के लिए कह रही थी। सितारा को अब यह भी पता है कि महिला मोजो ने उन लोगों को जोहरा के लिए गोली नहीं मारी थी। अप्रत्याशित रूप से जोहरा ने कानूनी विशेषज्ञ द्वारा साझा किए जाने के बाद बढ़ते दबाव के कारण प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया कि उन्होंने स्थिति के बारे में कैसा महसूस किया। मुझे यकीन है कि मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ जो यह पता लगाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि इनाजी जोहरा के कान में क्या फुसफुसाए। सकीना। और ऐसा आज रात के एपिसोड में सकीना ने अपनी माँ को बताया कि वह अचानक क्यों बदल गई। संवाद शानदार थे और अनुभव अब्बासी का प्रदर्शन भी इसी तरह था। अंत में हम सकीना के साथ दुनिया को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखते हुए यहाँ प्रमुख चरित्र विकास देख रहे हैं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह रियलिटी चेक का काम करता था। उसने महसूस किया है कि वह एक आदर्श के बाद भाग
रही थी और उसे यह एहसास नहीं था कि जिस पुरुष के लिए वह सब कुछ त्याग रही थी, उसे यह महसूस करने की सामान्य समझ नहीं थी कि उसकी देरी उस महिला को कैसे प्रभावित कर सकती है जिससे वह प्यार करने का दावा करती है। ऐसा पहले से ही उसमें बदलाव देख सकती थी, लेकिन जिस तरह से उसने समझाया कि उसे थापर के बारे में कैसा लगा, अब माफी के रूप में भी कार्य किया, इन सभी वार्तालापों को असाधारण रूप से अच्छी तरह से कम किया गया था क्योंकि वे छोटे और सार्थक थे। साकिना पर ध्यान केंद्रित किया गया था और बाकी के किरदार केवल दर्शकों को समझने के लिए थे कि वह अब कैसा महसूस कर रही है और वह क्या कर रही है। कामरान के साथ सकीना की बातचीत एक और ऐसा दृश्य था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे कामरान ने पूरे मामले को उठाया और सकीना के दिमाग में उसके बारे में क्या चल रहा था। मुझे खुशी है कि इस ट्रैक को इतना स्क्रीन टाइम दिया गया। अंतिम टिप्पणी, आज रात का एपिसोड इस नाटक के सबसे अच्छे लिखित एपिसोड में से एक था। संवाद बहुत क्रियात्मक नहीं थे लेकिन वे सार्थक और गहन थे। रग से बिस्मिल एक मनोरंजक नाटक है जो नेत्रहीन भी है। ऐसे समय होते हैं जब आपको लगता है कि नेत्रहीन मनभावन बनाने पर थोड़ा बहुत ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन मैं ईमानदारी से यह नहीं मानता कि चूंकि कहानी सुचारू रूप से बहती है और प्रदर्शन हमेशा स्वाभाविक होते हैं, ज़ारा शेख आखिरकार अगले एपिसोड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। क्या ज़ोहरा निकाह के साथ आगे बढ़ेगी? अगले एपिसोड के पूर्वावलोकन ने सुझाव दिया कि जेल से रिहा होने के बाद मोजो गायब हो जाएगा। मुझे यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार है कि आगे क्या होता है। क्या आपने आज रात रग से बिस्मिल का एपिसोड देखा? इसके बारे में अपने विचार साझा करें।